In this video, we will talk about multiplication and division rule of differentiation. Before moving forward, please hit the subscribe button for the upcoming updates. Hey guys, welcome back. तो चलिए बात करते हैं डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में। मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में जब भी बात करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा, u इंटू वी के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। अब u इंटू वी के फॉर्म में एग्जाम्पल भी देखेंगे। इक्वेशन अगर मिलता है तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो इसका ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग बोल सकते हो, u मतलब जो सबसे पहले वाला है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, देन सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। इसमें इसको हम लोग u ले लेते हैं, इसको हम लोग v ले लेते हैं। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जो हमारा u है इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस वन। इसको बहुत ही बेबी टाइप्स में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स प्लस वन ये हमने इससे पहले देखा है बेसिक्स में कि ये कैसे सॉल्व होता है। इस वाले में मैं अलग अलग कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू प्लस ये भी एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वन। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू, यहाँ देख लो ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये तो वन हो जाता है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ से ले लेते हैं ये एक्स प्लस टू और इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ज़ीरो। तो इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस टू वन प्लस ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू वन। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू वन, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। एक और चीज़ है, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करते हैं उस समय हमें ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर आया है और सामने वाले का जो आंसर आया है वो सेम आए, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को कहीं और छोड़ा है, सामने वाले ने क्वेश्चन को, आपके दोस्त ने क्वेश्चन को कहीं और छोड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर्स आप लोग के सेम हो। एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग ले लेते हैं u, इसको ले लेते हैं v। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस वन। ये एज इट इज आ जाएगा एक्स प्लस वन। इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो अब शायद आप लोग सीख गए होंगे। ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा वन। आई डोंट थिंक यहाँ से ये कैसे आया या यहाँ से ये कैसे आया ये बताने की ज़रूरत है। अगर डाउट हो रहा है पीछे जाओ, पीछे वाले वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है, पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है या पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एक्स प्लस वन
2x+1 प्लस ये हो जाएगा x² + x। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप या आपका कोई मित्र सवाल को यहीं छोड़ दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। और अगर बहुत है तो इसके आगे भी जा सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। x 2x+1 + 1 2x+1 प्लस x² + x। ये हो जाएगा 2x² + x प्लस 2x+1 प्लस ये भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं x² + x। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर वालों को एक तरफ कर देते हैं, एक्स वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो स्क्वायर वाला यहाँ पर है, ये 2x² + x²। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन यहीं लिख देते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस, अगर हम लोग x को देखते हैं तो x + 2x, ये हो गया 3x और ये हो गया 4x प्लस कोई कांस्टेंट हमारे पास बच गया है, यस बच गया है, वो है 1। ये हो जाएगा +1। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब अगर ये कंफ्यूजन है कि हमें क्वेश्चन को यहाँ छोड़ना चाहिए, यहाँ छोड़ना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ तक ले जाओ। अदरवाइज इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आया। बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं समझ में आया इसको दोबारा से देखो, एंड अगर कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एंड दिस टाइम सपोज y इज इक्वल टू x² + 5 एंड x² - x। सेम रूल अप्लाई होगा। dy/dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर x² - x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर x² + 5 माइनस न्यूमरेटर, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, x² + 5 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² - x होल डिवाइडेड बाय x² माइनस x का होल स्क्वायर। यस, सॉल्व करते हैं। ये ऐसे का ऐसे ही है, तो x² - x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² + 5, और इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो भी आ जाएगा हमें 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय x² - x का होल स्क्वायर। इसको आगे लेकर के चलते हैं। इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x³ माइनस 2x² माइनस, ब्रैकेट को ओपन ही रहने देते हैं, x² ओपन कर लेते हैं इसको, 2x - 1 + 5 2x - 1 और डिवाइडेड बाय x² - x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये मैंने सही दिया है, ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x² माइनस, को सॉल्व कर लेते हैं, 2x³ माइनस x² प्लस 10x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय x² - x का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, 2x³ माइनस 2x² माइनस 2x³ माइनस, माइनस नहीं, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x² - x का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये कैंसिल ऑफ हो जा रहा है, और इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये x² रह जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आंसर, आंसर लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, सॉल्व करने का तरीका भी सिंपल है, ध्यान से करना है। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये जो माइनस साइन है और ये जो ब्रैकेट ओपन होता है इसको ध्यान में रखना है। और ब्रैकेट ओपन इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि ये माइनस साइन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जैसे माइनस साइन को हम लोग ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने की वजह से अंदर के सारे साइंस चेंज होते हैं, जैसे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, इस स्टेप में देखने को हमें मिल रहा है। तो इसीलिए जब डिवीजन रूल हम लोग यूज करते हैं उस टाइम पे ये माइनस यूज होता है, और माइनस साइन के बाद में ब्रैकेट ओपन करना एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। तो आई होप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो ने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में एक्चुअल में हेल्प किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और इन केस इफ देर इज एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव मी, so please, every suggestion is valuable and I'll appreciate. Thank you so much. See you in the next video.